जिसका तुम्हें था इंतजार वो वीडियो आ गया है। यस स्टूडेंट्स, तो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप सभी जन बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि भैया कब एवरग्रीन के क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। इंग्लिश मीडियम, सेमी मीडियम, मराठी मीडियम, सभी मीडियम्स के लिए ये वीडियो होने वाला है। पहले मैं बोल दूं, ठीक है, कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसके नीचे इतने सारे कमेंट्स थे कि भैया सेमी मीडियम के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, भैया मराठी मीडियम के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। बेटा भैया बोले हो ना, तो भैया तो सभी चीजें करेंगे ही। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है भैया ने मराठी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मैथ्स 1 हो गया, मैथ्स 2 हो गया, साइंस 1 हो गया, साइंस 2 हो गया, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हर एक पेपर में भैया आपकी मदद करने वाले हैं। ये मैंने आपसे वादा किया था और अपने वादों से अपने मुखरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वेट किस बात का है, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो, इतना ज्यादा शेयर करो, मुझे नहीं पता महाराष्ट्र में फैल जाना चाहिए। और इस वीडियो पे 21,000 लाइक्स, 21,000, मेरे को पता है कि टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा मैंने दे दिया है, लेकिन देखते हैं अपनी SBWB गैंग कितनी ज्यादा एक्टिव है। 21,000 लाइक्स इस वीडियो पे हो जाना चाहिए, 21,000 लाइक्स इस वीडियो पे हो जाना चाहिए। और कमेंट्स में मुझे बताना है कि आप कौन से मीडियम से बिलोंग करते हो, सेमी मीडियम से हो, मराठी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो। हर एक बच्चा कमेंट करेगा, 5 से 10,000 कमेंट्स मुझे हो जाने चाहिए कि भैया हम सेमी मीडियम से हैं, मराठी मीडियम से, हम इंग्लिश मीडियम से हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स उसके रिलेटेड मुझे लाइव सेशंस लेने हैं। जैसे एंड गेम मैंने लिया था, तो एंड गेम में लेने वाला हूं हिस्ट्री ज्योग्राफी का। तो स्टूडेंट्स मुझे बताना है कि आप कौन से मीडियम से बिलोंग करते हो। बैक टू द टॉपिक स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के ये पर्टिकुलर है, पॉलिटिकल साइंस के भी आने वाले समय में आज शाम तक आ जाएंगे, आप उसकी चिंता करना मत, लेकिन पहले ध्यान देना और स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर देना। मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स ब्रीफ आंसर्स है, ठीक है, ये मेरे ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस का नाम है इसीलिए। कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी, देखो ज्यादा नहीं दिए मैंने, पूरे के पूरे जो भी आपके 9-8 चैप्टर है उसमें से 12 क्वेश्चंस दिए, इसमें से फंसेंगे मतलब फंसेंगे। कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी, फिर मार्क्सिस्ट हिस्ट्री इन डिटेल आपको बताना है, फिर इतिहासचार्य VK रजवाड़े का कंट्रीब्यूशन आपको बताना है। मराठी मीडियम, सेमी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी देने वाला हूँ, पहले इंग्लिश मीडियम का मैं निपटा ले रहा हूँ। What objectives can be fulfilled through the heritage projects, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हम फुलफिल कर सकते हैं हेरिटेज प्रोजेक्ट से। फिर उसके बाद राइट अबाउट फोक ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट, मतलब फोक ट्रेडिशन आपको बताना है स्कल्पचरल आर्ट्स के मदद से। फिर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या अवेलेबल है वो आपको बताना है। दूरदर्शन की हिस्ट्री क्या है, पोवाड़ा मतलब क्या, व्हाट इज पोवाड़ा। स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, हमारे एग्जिस्टेंस में, तो वो बताना है। फिर प्रोफेशनल जो फील्ड्स होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं टूरिज्म को, उनके बारे में आपको लिखना है डिटेल में। ये ब्रीफ वाले आंसर्स है। हाँ, फिर उसके बाद वाई इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो चीज आपको बतानी है। और जो लास्ट वाला होगा, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू स्टडी रिटन सोर्सेस ऑफ मटेरियल सोर्सेस, तो कौन से काइंड ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होते हैं स्टडी रिटर्न सोर्सेस एंड मटेरियल सोर्सेस के लिए, तो वो भी आपको बताने हैं। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पूरे के पूरे यही आएंगे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनमें से 2 भी फंसेंगे तो आपका पेपर आउट ऑफ जाएगा, ये कहीं ना कहीं श्योर है। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, इधर देख इधर देख, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं, भैया की ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस के एडमिशंस शुरू हो गए हैं। जितने भी बच्चे, हेलो हेलो हेलो, जो भी छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से बिलोंग करता है, हक से अपने ही क्लासेस में आना है, इधर उधर जाना नहीं है। 11th 12th MHT CET, जो भी इंजीनियर्स होते हैं, फार्मेसी वगैरह जो भी आपको अगर आगे चल के करना है, इंजीनियर्स वगैरह आपको बनना है, तो भैया आपको पूरी की पूरी मदद करने वाले हैं, मेरी टीम आपको पूरी की पूरी मदद करने वाले। ऐसा नहीं कि किसी और को मैं पढ़ाने लगा दूंगा, मैं खुद केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाता हूं मेरे क्लासेस में, तो जरूर आके देखना। अगर किसी को थोड़ी भी शंका होगी तो नीचे मैं एक प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वो आप आपके पेरेंट्स को बता देना, देख लेना कि कैसे भैया पढ़ाते हैं। पूरा 11 का केमिस्ट्री मैंने यूट्यूब पे आधे वीडियोस बना के रखे, तो आप एक बार देख लेना। तो स्टूडेंट्स 11th 12th MHT CET के बैचेस शुरू हो गए हैं, 10th के भी एडमिशन शुरू है, 11th के भी शुरू है, 12th के भी शुरू है, बहुत सारे एडमिशन्स पहले ही हो गए हैं, लेकिन अभी भी लिमिटेड सीट्स ही है, तो जल्दी से आ जाना है। कहाँ पे आना है, पवन राजे कॉम्प्लेक्स, एड्रेस दे रहा हूं मैं, पवन राजे कॉम्प्लेक्स, एक वीरा हॉस्पिटल, ठीक है, पवन राजे कॉम्प्लेक्स है, वहां पे मेरे ऑफलाइन क्लासेस है, उस कॉम्प्लेक्स में मेरे ऑफलाइन क्लासेस है।
वहाँ पे एक वीरा हॉस्पिटल है पास में ही, मतलब उसी के मतलब वो जो स्पॉट्स होते हैं वो। फिर उसके बाद ऑपोजिट टू एचपी क्वार्टर्स मुकुंदवाड़ी में आपको आना है। जो भी छत्रपति संभाजी नगर में बिलोंग करता है, मुकुंदवाड़ी सोहम मोटर्स आप सभी को पता होगा। मुकुंदवाड़ी सोहम मोटर्स के पास आके आप कहीं पे भी पूछ ले कि शाह कोचिंग क्लासेस कहाँ पे है, तो वो आपको हक से बता देंगे। गर्दा है आपके भैया का, तो वो आपको हक से बता देंगे कि कहाँ तक है, वहाँ पे आके छोड़ देंगे आपको वो, ठीक है, वहाँ पे आके छोड़ के जाएंगे आपको वो। तो स्टूडेंट्स ज़रूर एक बार विजिट करना। क्लासेस लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको मेंटरशिप भी चाहिए तो आ जाना, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप दे दूंगा। कि आपको आगे क्या करना है लाइफ में वो भी मैं बता दूंगा। तो एडमिशंस ओपन है स्टूडेंट्स, बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से मेरे ऑफलाइन के बैचेस शुरू होने वाले हैं, 10 स्टैंडर्ड के भी, 11 स्टैंडर्ड के भी और 12 स्टैंडर्ड के भी। तो जितने भी बच्चों को लगाने हैं भैया के पास ऑफलाइन क्लासेस, आ जाना। अगर आप छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से बिलोंग करते हो तो अपने ही क्लासेस में आना है, हक से आना है। पेरेंट्स को बताओ कि हमको भैया के पास ही लगाना है, पेरेंट्स को कन्वे करो, नहीं तो उनको लेके आओ। उनको मैं पूरा देखो एसी बीसी रूम है, मस्त है, एकदम टकाटक है, पूरा ठंडागार रहता है वातावरण, आ जाना है। बैक टू द टॉपिक स्टूडेंट्स, अभी हम जाएंगे विच इज हिस्ट्री के ये वाले क्या बोलते हैं अपने कंसेप्ट वाले क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स वाले। माइकल फोकाल्ट कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। शॉर्ट नोट आपको देना है वोल्टायर पे। राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड मोमेंटम। द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अनाउंस्ड बाय यूनेस्को। फिर इसके बाद द मेथड ऑफ हिस्ट्री इज यूजफुल इन द रिसर्च ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स। फिर एन एक्सपर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड इन द आर्ट मार्केट। मास मीडिया नीड्स टू बी रिव्यूड क्रिटिकली। देखो स्टूडेंट्स ये तो भी करके जाने, 15 ही दे रहा हूं मैं, 14 ही है। फिर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। फिर भारूड्स कंपोज बाय द संत एकनाथ जी, पॉपुलर थे महाराष्ट्र में, क्यों पॉपुलर थे वो बताने हैं। करंटली द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमी हैज सिग्निफिकेंटली चेंज। फिर उसके बाद टॉयज कैन टेल अस अबाउट कल्चरल हिस्ट्री। फिर उसके बाद टूरिज्म बिकम्स अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। Encyclopedia should be created in as many language as possible. And after that, archives and libraries publish research journals, informative pamphlets, leaflet, posters, etc. ये सभी के सभी आपको बताने हैं, ठीक है। तो ये हो गए पूरे के पूरे इंग्लिश मीडियम के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री के। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स सेमी मीडियम पे। और वैसे बोल दूं स्टूडेंट्स, आप सोचो स्टूडेंट्स, अगर हम ऑनलाइन में इतना मचा सकते हैं तो ऑफलाइन में भैया कितने मचाएंगे, कितनी मजा आएगी। आप 2 साल भैया के साथ रोज फेस टू फेस रहोगे, ठीक है। हम बहुत सारे मतलब 31st मनाते हैं, हम मेरे जो बर्थडे का ईव होता है वो हम करते हैं, बहुत सारी मजा करते हैं। तो आप जरूर एक बार ऑफलाइन क्लास विजिट करना, मेरा आपसे दिल से रिक्वेस्ट है। पेरेंट्स के साथ आओ एड्रेस पे, कोई दिक्कत नहीं, जब आपको समय मिले पेपर के बाद तब आ जाना। आपको जैसे एडमिशन लेना है वैसे एडमिशन ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। संकल्पना स्पष्ट करा, द्वंद्ववाद, मग ॲनल्स प्रणाली, मग दुसऱ्या धड्याचे प्राच्यवादी इतिहास लेखन, मग वंचितांचे इतिहास। तिसरा जे धडा आहे उपयोजित इतिहास, त्यामध्ये नैसर्गिक वारसा आणि अभिलेखाकार। मग त्यानंतर चौथ्यामध्ये भारतीय कलांचे इतिहास, त्यामध्ये कला आणि मराठा चित्रशैली। त्यानंतर 5व्या धड्यामध्ये जर आपण बघितलं तर प्रसार माध्यम आदी इतिहास, तर याच्यामध्ये केसरी आणि मराठा आणि वर्तमानपत्रांचे उद्देश। 6व्या धड्यामध्ये मनोरंजनाचे माध्यम आणि इतिहास, तो मनोरंजनाची आवश्यकता, तमाशा। 7व्या धड्याचे खेळांचे आंतरराष्ट्रीयकरण व त्यानंतर खेळांचे शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्व। 8व्या धड्यातले पर्यटन व इतिहास, यामध्ये सांस्कृतिक पर्यटन, क्रीडा पर्यटन। आणि 9व्या धड्यातले ऐतिहासिक जे जतन आहे त्या धड्याचं नाव, त्यामध्ये भारतीय सांस्कृतिक कोश आणि सोबतच कोश। तर हे वाले तुम्हाला करून ठेवायचे, मोठे सविस्तर उत्तरे लिहा, त्यामध्ये कोणचे कोणचे असणार भैया तेही एकदा सांगून द्या। त्यामध्ये असणार आहे आधुनिक इतिहास लेखन पद्धतीचे वैशिष्ट्य कोणती, कार्ल मार्क्स यांच्या वर्गा सिद्धांत स्पष्ट करा। कार्क्सवादी इतिहास लेखन म्हणजे काय, इतिहासचार्य वी.के. राजवाड़े यांच्या इतिहास लेखनातील योगदान स्पष्ट करा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पूरे के पूरे दिख रहे होंगे, कला क्षेत्रातील व्यवसायाचे कोणत्या संधी उपलब्ध आहेत ते स्पष्ट करा। लोकशाही नहीं, लोकशिल्प कलेविषयी माहिती लिहा। फिर उसके बाद भारतीय दूरदर्शनाचे विकासाचे पूरे के पूरे आपको ये वैसे टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लेना है सभी ने, एंड आई होप सभी चीज़ें एकदम क्लियर है। वापस एक बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये एवरग्रीन टॉपिक्स है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है, पूरे के पूरे आएंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत सारे आएंगे, मतलब आएंगे। तो स्टूडेंट्स इतने तो करके जाने हैं। और इस वीडियो पे जैसे ही 21,000 लाइक्स हो जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस का भी वीडियो आ जाएगा आप सभी के लिए। तो स्टूडेंट जैसे मैंने बोला है कि भाई
ऑफलाइन क्लासेस के लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। 10th के एडमिशन्स, 11th के एडमिशन्स, 12th के एडमिशन शुरू हो गए हैं। फटाफट से आ जाना है, हक से आना है भैया के क्लासेस पे और एडमिशन्स कंफर्म करना है, या फिर आप मिलने तो भी आ जाओ या पेरेंट्स को लेके आना, उनसे हम आगे की चर्चा करेंगे। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और पढ़ाई को लग जाना है। भैया कुछ ही देर में लाइव आने वाले हैं, तो मिलते हैं। तब तक पीस आउट।